सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज के प्रेरक, प्रासादिक, अनूठे, अनुपम सत्संग की प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे योगीराज चंपानाथ जी ने कैसे एक मृत युवक के शरीर में किया परकाया प्रवेश और एक भयानक अग्निकांड में कैसे बचाए अपने भक्त के प्राण। हमारे साथियों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित प्रासादिक विशेषांक परलोक और पुनर्जन्म में इस तरह की सत्य घटनाओं का प्रकाशन होता रहा है। इसी श्रृंखला में श्री वल्लभ दास जी बिलानी, ब्रजेश साहित्य रत्न साहित्य अलंकार ने अपने अनुभवों को, जो उनके साथ सिद्ध योगीराज चंपानाथ जी के साथ हुए थे, उस घटना को इसमें इस तरह से प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार योगीराज चंपानाथ जी हरिद्वार में गंगा जी किनारे कुटी बना के रहा करते थे और साधना करते थे। लेकिन गर्मी के दिनों में वो उसमें जम्मू में आकर तकी नदी के किनारे प्रवास करते थे कुटिया बनाकर और वहीं साधना करते रहते हैं। तो इनका कहना है कि चूंकि उनसे मेरी आध्यात्मिक निकटता हो गई थी, मुझे बहुत स्नेह करने लगे थे और जब वो आते थे तो हम उनके पास जाते आते रहते थे। उनकी उम्र करीब 80 के ऊपर थी, लेकिन बड़े हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ और देखने में सुंदर, तेजस्वी संत थे। इनके अनुसार, यानी जो ब्रजेश जी बता रहे हैं, कि एक बार जब वो आए यहाँ इसमें जम्मू में, तो बहुत कुछ कमज़ोर से दिखाई दिए। तो इन्होंने कहा कि महाराज, आपकी बार आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि काया का अपना धर्म होता है बेटे, और हम इस तरह की साधनाएं करते हैं कि मुझे भी अब कुछ परेशानी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अब कहीं पर काया प्रवेश करूँ, क्योंकि साधना का बहुत अंश मुझे भी करना है और मुझे पूर्ण करना है, और ये शरीर जो है मुझे साथ नहीं देता लग रहा है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी बात सुन के ऐसे ही टाल दी। लेकिन 2 एक दिन बाद एक दिन अचानक उनके घर पहुँचे और उन्होंने कहा कि बेटे, हम एक बात आपको बताने आए हैं। आपके मोहल्ले में जो रंगरेज रह रहा है, इसका एक लड़का बड़ा सात्विक स्वभाव का है। वो मांस, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करता है, बड़ा सत् प्रवृत्ति का है, लेकिन कल उसकी सुबह हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाएगी और हम चाहेंगे कि आप कल हमसे आके मिल लो। ये कह के वो चले गए। तो ब्रजेश जी बताते हैं कि वही हुआ। दूसरे दिन करीब 6-7 बजे उनके मोहल्ले में जो एक रंगरेज थे, उनका लड़का जो है मृत हो गया हृदय गति रुकने से। इसके बाद इन्हें बड़ा कौतूहल हुआ कि स्वामी जी ने ये 24 घंटे पहले मुझे इसका आभास दे दिया था। तो वो दोपहर में उनके पास जहाँ वो रहते थे, तकी नदी किनारे पहुंच गए। उन्होंने बड़े कौतूहल से कहा कि महाराज, जो आपने कहा था वो सत्य निकला। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि बेटा, अब हम आपको एक काम दे रहे हैं, बड़ा गोपनीय काम है और किसी से कहना मत। तो उन्होंने कहा महाराज बताइए, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। उन्होंने कहा कि आज रात के 11 बजे आप एक थाली में गाय के दूध की बनी हुई मीठी स्वादिष्ट खीर, गंगा जल, तुलसी, मखाने, कपूर और शहद, ये सामग्री लेके मेरे पास आ जाना। ब्रजेश जी ने लिखा है इसी विशेषांक में कि मेरे पास चूँकि गाय नहीं थी, तो पड़ोस में जहाँ गाय थी वहाँ से हमने दूध लिया और सुंदर स्वादिष्ट खीर बनवाई। थाली में एक कटोरी में सब चीज़ सामान रख करके मैं करीब 11 बजे कुटी पे पहुँच गया। जैसे ही मैं उनके यहाँ पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब आप मेरे साथ चलेंगे, और एक छोटी सी फावड़िया, जो फावड़ा कहते हैं, वो ले लिया। जाकर एक कब्रिस्तान में पहुंच गए और जहां वो लड़का अंग्रेज का दफनाया गया था, इन्होंने उसको खोद के इनके सहयोग से निकाल के उसको जमीन पर लिटा दिया और गंगा जल से उसको पहले शुद्ध किया। इसके बाद ये देखते रहे। जो ब्रजेश जी बताते हैं कि फिर उन्होंने अपने कपड़े, उसके कपड़े निकाल के अलग रख दिए और अपने कपड़े उसको पहना दिए
और बचा हुआ गंगा जल और सब सामग्री इनको दे दी। एक वृत्ताकार रेखा खींच दी, जिसे हम रक्षा कवच कहते हैं। कहा कि बेटा तुम इसमें अंदर रहना, बाहर में कई बार बुलाऊं तो आना मत, ये मेरा आदेश है। जब मैं इस रूप में आ जाऊंगा तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा, और इसके अंदर रहो, जब सामान मांगूंगा तो आप सामान दे देना। इतना कह के वो उस सबसे करीब 3-4 फीट दूरी पर लेट गए, और करीब 10 मिनट के बाद कुछ ऐसे ओम ओम की आवाज आई। उसके बाद कहा कि आओ 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 मेरे पास आओ। ये घबरा गया। अब चूंकि इसको उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि हम कितना भी चिल्लाएं मेरे पास मत आना, 3-4-5 बार बड़ी आर्त उसमें आवाज दी कि आओ मेरे पास आओ, आओ भाई कोई आओ। ये टस से मस नहीं हुए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि इनके सर से जैसे प्रकाश टॉर्च की लाइट होती है कि इस तरह से निकली, और जो मृत युवक था उसमें प्रवेश कर गई। और जैसे ही प्रवेश कर गई तो उसका शरीर हिलने डुलने लगा, उठ के बैठ गया। क्योंकि वो इनके कपड़े पहने हुए था, ये उसके कपड़े पहने थे, इनका शरीर अलग शिथिल होकर पड़ा हुआ था। इसके बाद करीब 5-7 मिनट के बाद कुछ ध्यानस्थ हुआ, और उसने अब तो ये योगी राजे कहेंगे, लंबा सा हाथ उन्होंने किया, और इतना हाथ लंबा हुआ कि इनकी रेखा पार करते हुए आया और कहा कि मुझे सामान दे दो। तो ये चूंकि डरते हुए कह दिया था कि सामान देना, थाली इन्होंने दे दी। इसके बाद देखते हैं कि जब थाली ले हाथ से पहुंच गई तो जो युवक था या स्वामी जी जिस रूप में आ गए थे, उस सामान को निकालकर कुछ उन्होंने वहां पर मंत्र जाप किया, कुछ इस तरह से किया। आधा घंटे वो ध्यानस्थ रहे और उन चीजों का विसर्जन किया। इसके बाद बड़े मुस्कुराते हुए आए और बोले, बेटा अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब बाहर आ जाओ। उस रेखा से बाहर आए और दोनों ने मिलके उस शव को फिर उस कब्र में दफना दिया, और पूरी तरह से करके। इसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ये फावड़ा और ये सब सामान लेकर तुम घर चले जाओ, किसी को कुछ मत बताना। अब हम आपको जब मेरी जरूरत होगी मिलेंगे, और आपके इस उपकार का हम बदला लेंगे। ये वल्लभ दास जी बिलनानी ब्रजेश जी बताते हैं कि हमने फिर कालांतर में एक अपना प्रेस खोल लिया, समाचार पत्र भी, पत्रिका निकालने लगे धार्मिक, और कई समाचार पत्र हमारे मुद्रालय में प्रकाशित होने लगे। हमारा प्रेस बहुत अच्छा चल गया था, तो हमारे यहाँ काफ़ी जो है उसमें ग्राहक आते थे छपवाने के लिए। नीचे हमने अपनी मुद्रालय और स्टोर बना रखा था, और ऊपर हमने संपादकीय विभाग बना रखा था। तो एक दिन क्या हुआ, सभी लोग चले गए, केवल नीचे छपाई के जो कर्मचारी मुद्रण वाले रहते हैं, मशीन मैन, फोरमैन, वो रह गए थे। रात हो गई थी, करीब 9-10 बजे, हम कुछ काम कर रहे थे। अचानक जो कागजों का स्टोर था जिसमें कि कागज रखे रहते छपने के लिए, उनमें आग लग गई किसी तरह से, और आग ऐसी फैली कि पूरा प्रेस जल गया। सब कर्मचारी भाग गए। अब मैं ऊपर फंस गया, अब चूंकि निकलने का रास्ता नहीं था। कर्मचारी बहुत चिल्लाने के, अब मैं साहब क्या करूं, कैसे बचाऊं। अब उस समय उनको ये नहीं आया कि फायर ब्रिगेड को फोन करो। मैं भी, चारों तरफ से आग बढ़ गई और मेरे ऊपर वाले तल में आके आग आ गई। अब मैं परेशान हो गया। मैं खड़ा रहा, तभी मैंने देखा कि वो जो युवक के रूप में स्वामी जी थे, जिनका हमने नाम दिया चंपा नाथ जी, अचानक आके छत पर प्रकट हुए और बोले, बेटा घबराइए मत। एक लाल सी चादर उन्होंने मुझे ओढ़ा दी और अपने साथ लेकर जलती हुई अग्नि में नीचे आ गए। तो जो मेरे कर्मचारी खड़े थे वहां, सब देख के भाव विभोर हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या प्रभाव, जलती हुई भयानक अग्नि से निकाल के ले आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा आज वो जो उपकार में आपने किया था मैंने पूरा कर दिया, अब आप जाइए और अपनी जिंदगी अध्यात्म तरीके से जिए। ये आपकी एक विघ्न थी जिसको इस तरह से हमने टाल दिया। सामान्य साथियों, ये कहा जाता है कि संत जो होते हैं, वो कहा गया कि जाने वो संत अनंत समाना, संत होते हैं अनंत होते हैं। और अग्नि का भी प्रभाव है। उमा यानी पार्वती जी शंकर जी बताते हैं लंका कांड में कि ताकर दूत अनिल जेह सरजा, जिन्होंने अग्नि का निर्माण किया है, जरा नसो तेह कारण गिरजा। भगवान की कृपा होती है, जो उनके भक्त होते हैं उन पर ऐसी अलौकिक दिव्य और अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं हो जाती हैं। तो आज का प्रसंग हम यही समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी इस तरह के साधु संतों द्वारा कहे गए प्रवचन, शास्त्र सम्मत प्रसंगों पर जो प्रेरक हैं, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। सादर अभिवादन।